पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया है जिसकी कल्पना शायद खुद ममता दीदी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। ये कोई और नहीं है बल्कि ममता दीदी की सबसे लाडली, उनकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद सांसद सायोनी घोष है। सदन के अंदर इस पूरे बागी गुट की फ्लोर लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद सायोनी घोष होंगी। कैसे एक रोल मॉडल मानने वाली बेटी ने दीदी की पीठ में खंजर घोंप दिया। चलिए आज इस सियासी ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठा देते हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हो गया है जिसकी कल्पना शायद खुद ममता दीदी ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी टूट चुकी है। ममता बनर्जी का अजय किला ढह गया है। न्यूज चैनल्स पर शोर हो रहा है। सोशल मीडिया पर कयासों का बाजार गर्म है। हर कोई यही पूछ रहा है कि पार्टी तोड़ी किसने है। लोग नाम ले रहे हैं ऋतभ बनर्जी का, कुछ उंगलियां उठ रही हैं काकोली घोष पर। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको उस असली मास्टरमाइंड, उस छुपे रुस्तम किरदार का नाम बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये कोई और नहीं है बल्कि ममता दीदी की सबसे लाडली, उनकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद सांसद सायोनी घोष है। कैसे एक रोल मॉडल मानने वाली बेटी ने दीदी की पीठ में खंजर घोंप दिया। चलिए आज इस सियासी ड्रामे की पूरी इनसाइड स्टोरी से पर्दा उठा देते हैं। सोचिए दोस्तों, जिस नेता को ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा से भी ज्यादा तवज्जो दी थी, जिसे विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी पार्टी का सबसे बड़ा रुतबा दिया गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया? इस बगावत के पीछे सिर्फ सरकार गिराने की साजिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा खतरनाक पावर गेम है जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक खेला जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी के टूटने की कहानी है तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस खेल में करोड़ों के वादे, दिल्ली के आलीशान बंगलों में हुई सीक्रेट मीटिंग्स और एक ऐसी महत्वाकांक्षा शामिल है जो बंगाल का पूरा भूगोल बदलने वाली है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। बागी गुट के अंदर ही दो ऐसी महिला नेता आपस में भिड़ गईं, जिनकी आपसी लड़ाई ने इस पूरी प्लानिंग का भंडाफोड़ कर दिया। क्या सायोनी घोष वाकई भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही हैं या वो खुद टीएमसी पर कब्जा करना चाहती हैं? अगर आपने इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो आप भारतीय राजनीति की इस दशक की सबसे बड़ी गद्दारी और इनसाइड गेम को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए कहानी के परतों को एक एक कर आपके सामने पेश करते हैं। शुरुआत होती है दोस्तों टीएमसी के अंदर सुलगती उस चिंगारी से जो अब ज्वालामुखी बन चुकी है। दरअसल जब ये तय हो गया कि पार्टी में बगावत होनी है तो बागी गुट में दो अलग अलग आइडियोलॉजी सामने आई। एक तरफ थी काकोली घोष का ये साफ मानना था कि हमें टीएमसी से अलग नहीं होना है, बल्कि हमें टीएमसी के नाम, उसके सिंबल और पार्टी की साख पर अपना कब्जा जमा देना है। वो ये चाहती थी कि कानूनी रास्ते से ममता दीदी को ही पार्टी में साइडलाइन कर दिया जाए। लेकिन सायोनी घोष इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थी। सायोनी घोष का स्टैंड इससे बिल्कुल क्लियर था। वो टीएमसी की परछाई से भी दूर जाना चाहती थी। वो ना तो टीएमसी का नाम चाहती थी, ना लोगो चाहती थी, ना सिंबल चाहती थी। वो एक फ्रेश स्टार्ट की चाहत रखती थी। और इसी असमंजस के बीच सायोनी घोष अचानक कुछ दिनों के लिए गायब सी हो गई। ना तो वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करती, ना कोई उनका बयान आता। जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था तब भी उन्होंने केवल दीदी की पोस्ट को ही रीशेयर कर दिया। खुद सामने आकर एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकला। आखिर क्यों? क्योंकि बैक स्टेज कुछ बहुत बड़ा पक रहा था और इसी में एंट्री होती है दिल्ली की। बागी सांसदों की पहली मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव के घर पर होती है। इसके कुछ दिनों के बाद सायोनी घोष भी चुपचाप दिल्ली पहुंचती हैं। खबरें ये भी हैं कि उनकी भी वहां लंबी बातचीत हुई और जब बागियों की लिस्ट तैयार हुई तो उस कागज पर सायोनी घोष के दस्तखत सबसे आखिर में थे। वो हिचकिचा रही थी क्योंकि वो बागी गुट बनकर पार्टी पर कब्जा नहीं बल्कि सीधे बीजेपी के साथ जाना चाहती थी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब इस बागी गुट ने वो कदम उठाया जिसकी खुद उम्मीद अमित शाह को भी नहीं थी। नहीं समझ आया? चलिए थोड़ा सा पीछे आपको लिए चलते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने सायोनी पर कितना अंधा भरोसा किया था ये तो आप जानते ही हैं। आप पश्चिम बंगाल के पिछले चुनावों को उठाकर देखिए। ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी के बाद अगर कोई तीसरा सबसे बड़ा चेहरा रैलियों में दहाड़ रहा था तो वो सायोनी घोष थी।
न्यूज चैनल्स में उनका इंटरव्यू लेने की होड़ मची हुई थी। उनके भाषण, उनके गाए हुए गाने सोशल मीडिया पर हर रोज वायरल हो रहे थे, हर रोज ट्रेंड कर रहे थे। बंगाल का आम वोटर सायोनी घोष में अगली ममता बनर्जी की इमेज को देख रहा था, और दीदी ने भी उन्हें क्या नहीं दिया। जब सायोनी घोष विधानसभा चुनाव हार गई थी, तब भी ममता बनर्जी ने उनकी काबिलियत पर भरोसा करके उन्हें टीएमसी यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, वही पद जो कभी खुद अभिषेक बनर्जी संभाला करते थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में दीदी ने उन्हें अपनी खुद की ही पुरानी और सबसे सुरक्षित सीट जादवपुर से टिकट दिया और सांसद बनवा दिया। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब पार्टी के अंदर बगावत की बू आने लगी थी, तब भी दीदी का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सायोनी ऐसा कर सकती हैं। दीदी ने बगावत के बीच भी सायोनी को दोबारा यूथ विंग की कमान सौंप दी, लेकिन बदले में सायोनी ने क्या दिया? गद्दारी। दीदी के भरोसे का कत्ल कर दिया गया। लेकिन सायोनी ने यह खेल सिर्फ पद के लिए नहीं खेला था, इसके पीछे सदन के अंदर का एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान छिपा हुआ था, जो उनकी अगली चाल से साफ हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज की सबसे कड़वी सच्चाई की। ये बागी गुट जिसमें दावा तो 22 सांसदों का है, लेकिन फिलहाल 20 सांसद पुख्ता तौर पर बताए जा रहे हैं। रास्ता इतना आसान है, क्योंकि जब मीडिया ने उनसे इस पर बगावत पर सीधा सवाल पूछा, तो सायोनी ने जो जवाब दिया वो सुनिए। उसने बंगाल की जनता के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। जब मीडिया ने सायोनी घोष को घेरा और पूछा कि सायोनी जी, आपने टीएमसी से ममता दीदी से बगावत क्यों कर ली, तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया। उनके लफ्ज कुछ यूं थे कि मैं आप लोगों को यानी मीडिया को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मैं जो भी कहूंगी अपनी जनता से कहूंगी, जादवपुर के लोगों से कहूंगी। मजे की बात जानते क्या है दोस्तों? सायोनी घोष जिस जनता की दुहाई दे रही हैं, क्या वो ये भूल गई हैं कि जादवपुर की जनता ने उन्हें वोट सायोनी घोष के चेहरे पर नहीं दिया था, बल्कि वो वोट ममता बनर्जी के नाम पर उनकी पार्टी के ऊपर पड़ा था। आज जादवपुर और पूरे बंगाल की जनता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। सायोनी ने सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बदला है, बल्कि उन्होंने बंगाल के उस भरोसे को भी तोड़ दिया है जो एक आम इंसान अपनी नेता पर करता है। इतिहास गवाह रहा है, राजनीति में पार्टियां बनती और बिगड़ती रही हैं, लेकिन अपनी आइडियल, अपनी रोल मॉडल, जिसने आपको फर्श से उठाकर अर्श तक का सफर कराया, उसी के साथ ऐसा खेल खेलने वाले किरदारों को वक्त कभी माफ नहीं करता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास सायोनी घोष के इस कदम को हमेशा याद रखेगा। आज टीएमसी बिखराव के मुहाने पर खड़ी है और दीदी अपनों ही के वार से जख्मी है, लेकिन बंगाल की जनता बहुत समझदार है। वो आने वाले वक्त में इस पूरी सियासी उठापटक का हिसाब जरूर चुकता करेगी। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों, क्या सायोनी घोष का ये कदम उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का एक सही मास्टर स्ट्रोक है, या फिर ये ममता दीदी के साथ की गई सरासर गद्दारी है? अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, दमदार लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि बाकी की ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।